Hello everyone. Today we are going to discuss current affairs 2021 टेस्ट 9 एडुटेरिया का टेस्ट 9 डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स. नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1. रिसेंटली बाय विच मिनिस्ट्री निपुण भारत प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड. निपुण भारत प्रोग्राम. तो इस प्रोग्राम में बेसिकली ये किया जाएगा कि 3 से 9 साल के बच्चों को जिनको कि रीडिंग में दिक्कत हो रहा है और नंबर समझने में दिक्कत हो रहा है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा. तो निपुण भारत प्रोग्राम ऑब्वियस बात है ये किससे रिलेटेड होगा. फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये प्रोग्राम लॉन्च किया. निपुण भारत प्रोग्राम. निपुण मतलब शुद्ध हिंदी में बोलते हैं दक्ष, एलिजिबल बनाना, बेस्ट बनाना. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और अभी मिनिस्टर कौन है एजुकेशन मिनिस्ट्री के? धर्मेंद्र प्रधान. उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान है. नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया. द लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी है कांग्रेस के पुराने नेता जयराम रमेश ने. द लाइट ऑफ एशिया, इसमें भगवान बुद्ध जिनको द लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है उनके टीचिंग के बारे में ये किताब लिखी गई है. जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है. कांग्रेस के सारे पुराने नेता आजकल बस किताब लिख रहे हैं. जयराम रमेश हो चाहे शशि थरूर हो और भी बहुत सारे नेता है. तो जयराम रमेश इनके राइटर हैं. रमेश पोखरियाल निशंक पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे. जयशंकर प्रसाद तो ये तो पुराने राइटर, कामायनी के राइटर. अरुंधति रॉय बुकर प्राइज विनर फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एंड द लेटेस्ट बुक इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम वाज सेट अप एज ए पायलट प्रोजेक्ट. एटीएम से ग्रेन अनाज निकलेगा, गेहूं और चावल निकलेगा. तो इसका स्टार्ट किया गया हरियाणा के गुड़गांव जगह में, गुड़गांव जगह में किया है. वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी के थ्रू किया गया है. ये पायलट प्रोजेक्ट है. पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब ये अभी टेम्पररी टेस्टिंग के लिए स्टार्ट किया गया है कि उसमें आप अपना आधार डिटेल लगाइए और फिंगर डिटेल लगाइए तो आपको वहां पे अनाज मिलेगा. जो बीपीएल में जाके लेते हैं ना, आपको लाइन से रहने का टेंशन खत्म हो जाएगा. तो पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा. यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल केंद्र लॉन्च्ड बाय अमेजॉन कंपनी. यहाँ पर डिजिटल केंद्र में क्या होगा, अमेजॉन के स्टाफ बैठे रहेंगे. आप छोटे बिजनेसमैन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अमेजॉन पे अपना बिजनेस लिस्ट कराए, कैसे बेचे, तो वो आपको सिखाएंगे. तो इस तरह का पहला डिजिटल केंद्र अमेजॉन ने कहाँ पे लाया? तो सूरत गुजरात में. और अमेजॉन ने गुजरात में कड़ी नाम का जगह, कड़ी गुजरात में एक ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन भी बनाया है. तो अमेजॉन ने वहां 2 चीज किया है. अमेजॉन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. Recently, the Union Council of Ministers was expanded. Who is not matched with respect to this? धर्मेंद्र प्रधान ऑलरेडी डिस्कस्ड, अब एजुकेशन मिनिस्टर बन गए. अश्वनी वैष्णव जी मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ये तो अभी बहुत न्यूज में है. रेलवे का जो एनटीपीसी वाला नॉर्मलाइजेशन वाला विवाद चल रहा है, तो अश्वनी वैष्णव को तो आप सब जानते होंगे. अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को नारा देने वाला, तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है. और किरेन रिजिजू इज रॉन्ग, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज नहीं है, ये लॉ मिनिस्टर है. पहले रविशंकर प्रसाद जी थे, अब उनको हटा के किरेन रिजिजू जी को बनाया गया है. इनका बहुत तारीफ भी करते हैं अनवी रमन्ना साहब कि इनके आने के बाद जो है ना कॉलेजियम सिस्टम का रिकमेंडेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, जज का अपॉइंटमेंट तेज हो रहा है, प्लस ये हमारी बातें सुनते हैं फंडिंग वगैरह के लिए. तो किरेन रिजिजू मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े बीजेपी के लीडर हैं किरेन रिजिजू. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Recently, famous film actor दिलीप कुमार passed away. Who was his real name? What was his real name? सबको पता है दिलीप कुमार का रियल नेम क्या था? यूसुफ खान. मोहम्मद यूसुफ खान इज राइट आंसर, ऑप्शन ए, दिलीप कुमार. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Who won the women's single title of, सॉरी कहाँ चला गया, Who won the वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021. टेनिस का एक सेपरेट वीडियो है, वो देख लीजिएगा तो इजीली कवर हो जाएगा. काइंडली वॉच दैट वीडियो. एस बार्टी जीती है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एस बार्टी. उसमें बहुत ट्रिक के साथ बताया गया है. काइंडली टेनिस टूर्नामेंट वाला देख लीजिए, टेनिस का भी है, मूवी का है, तो सारा कवर हो जाएगा उससे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. Which state government recently announced new population policy 2021-30? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लाने का बात योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं कि एक बार में 2 ही बच्चा पैदा कीजिए और 2 अगर लड़की हो गए तब आप तीसरा लड़का के लिए ट्राई कर सकते हैं. तो उत्तर प्रदेश में ये पॉलिसी लाया गया है. पूरा वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, मुस्लिमों को परेशान करने के लिए 80-20 का पॉलिटिक्स जो है. नेक्स्ट आते हैं, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे अगर बन गया तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे बन जाएगा, दिल्ली और मुंबई को जोड़ देने के बाद। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि सबसे लंबा कौन सा होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ही। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द कंट्रीज फर्स्ट क्रिप्टो गेमिक पार्क इनॉग्रेटेड। क्रिप्टो गेमिक पार्क मतलब वहां पर जो पहाड़ी एरिया के जो वो पेड़ पौधे होते हैं उसका पार्क बनाया गया है, तो वो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है, उत्तराखंड में। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी, जो सजावट वाले फूल पौधे होते हैं उसका लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी भी बना है। और उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, वहां पर आप एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे दे सकते हैं। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट, पुष्कर सिंह धामी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, रैंकिंग से रिलेटेड 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिलीज्ड इन जुलाई। इससे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, तो इंडिया का इसमें रैंकिंग 90 है। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड। 2026 का इसीलिए पूछा गया क्योंकि ये इंडिया में होने वाला है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब अभी जो रिसेंट वाला हुआ था 2021-22 वाला, तो वो स्पेन में हुआ था और वहां पर एक ऐतिहासिक घटना हुई थी कि पहली बार सिल्वर मेडल जीता है इंडियन ने। वो कौन, के श्रीकांत ने जीता है सिल्वर मेडल। टोटल 2 मेडल इंडिया जीती है, एक सिल्वर मेडल अपने किदाम्बी श्रीकांत जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल लक्ष्य सेन जीते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन विच स्टेट असेंबली इन दिसंबर 2001 सितंबर 2021 ए बिल हैज बीन पास टू रजिस्टर चाइल्ड मैरिज। बहुत ही वाहियात घटना, चाइल्ड मैरिज आप रजिस्टर कर सकते हैं 18 से कम नीचे वाले। तो सबसे अधिक चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम से कौन सा स्टेट है, राजस्थान। अब वहां के अशोक गहलोत बोल दिया कि चाइल्ड मैरिज कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन भी कीजिए, विच इज टोटली रॉन्ग। इस पे बहुत हंगामा भी हुआ था। तो ये राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जहां पर आप चाइल्ड मैरिज को भी रजिस्टर कर सकते हैं। Now coming to next question, question number 14. With which country India recently signed an agreement on a 3-year joint program in the agriculture sector? सबसे जो इनोवेटिव कंट्री इजराइल। इजराइल जहाँ का लैंड जो है ना एग्रीकल्चरल के लिए खास नहीं है, बट इतना अच्छा इनोवेशन है कि वहाँ का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो इजराइल के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इंडिया इजराइल का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, वहां से हम लोग बहुत सारा वार मटेरियल भी खरीदते हैं, युद्ध के लिए सामान। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, युवा पीएम योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। बहुत ही अजीब तरह का ये योजना, इसमें होगा क्या, बडिंग राइटर, जो नए राइटर है उनको प्रमोट किया जाएगा, 30 से कम साल के उम्र वालों को। और इनको बोला गया कि इंडियन हिस्ट्री को रीराइट कीजिए, उस पर रिलेटेड नॉवल लिखिए। बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस के अलावा सबको दबा दिया गया है, तो जो हिडन हिस्ट्री फिगर्स है आप उन पे किताब लिखिए। और 12 जनवरी जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनता है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पे, उस दिन आपका किताब जो है ना प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। तो युवा पीएम योजना बडिंग राइटर्स के लिए, तो ऑफकोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान वाला हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, इन मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इन विच कंट्री वाज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जापड 21 ऑर्गेनाइज्ड इन विच द इंडियन आर्मी आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो ये रसिया में हुआ था। इसका लॉजिक समझ लेते हैं, जापड मतलब होता है वेस्ट, तो रसिया के वेस्टर्न साइड में ये किया जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये बेसिकली यूरोप को डराने के लिए होता है। यूरोप में जो नाटो है, नाटो वहां का अलायंस है कि सब कंट्री का मिलिट्री मिलके एक अपना अलायंस बनाया है नाटो। नाटो को डराने के लिए, उसको अपना पावर दिखाने के लिए रसिया ये जापड करती है। तो जापड 2021 किया था रसिया ने, और वहां पे इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट की थी। नेक्स्ट आते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2021 इज। ऑब्वियसली हिंदी नामों से बहुत प्यार है बीजेपी को, तो इसका नाम भी क्या था, थीम था युवा उत्साह नए भारत का। और नेशनल यूथ डे कब होता है, 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जयंती पे, युवा उत्साह नए भारत का। और उसी दिन युवा पीएम स्कीम के अंतर्गत नए राइटर्स का किताब भी उन्होंने लॉन्च किया है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, with which institution the government of India has recently signed a loan agreement to improve water transport in West Bengal। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ली है वाटर ट्रांसपोर्ट इन वेस्ट बंगाल से को ठीक करने के लिए, वो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। इसी तरह का एक और वर्ल्ड बैंक किसको लोन दिया,
ये दिया है बेंगलुरु मेट्रो को, बेंगलुरु मेट्रो को $500 मिलियन का दिया है। और ये वाटर ट्रांसपोर्ट इन वेस्ट बंगाल भी कौन दिया? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम ही है सबको लोन देना। WTO हो नहीं सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी नहीं है, ADB एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक ने ये लोन दिया है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज ऑनर्ड विथ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2021? तो इसका हम लोग एक पढ़ चुके हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है, लीजेंडरी अपनी एथलीट जो कि लॉन्ग जंप में थी। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का स्पोर्ट्स वुमेन का प्राइज इन्होंने दिया है लीजेंड चेस प्लेयर कोनरू हम्पी को। जैसे मेल में अपने विश्वनाथन आनंद जी हैं, वैसे फीमेल में कोनरू हम्पी हैं, बहुत ही बड़ी। इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का दिया है चेस से रिलेटेड। चेस से रिलेटेड और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बन गया? हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट बिल्ट? ये बनाया जा रहा है नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में। ऐसे अभी NTPC सिमधारी भी है, वर्ल्ड ये इंडिया लार्जेस्ट, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट नर्मदा में हो जाएगा, नर्मदा रिवर में। और इंडिया का लार्जेस्ट NTPC सिमधारी आंध्र प्रदेश में है। और सबसे अधिक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है कहां पे? ये कर्नाटक स्टेट में। और सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क गुजरात में बनाया गया है। तो ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे बनाया जा रहा है? तो नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट? बहुत ही खूबसूरत स्कीम है लॉन्च पैड। जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट में 18 साल पूरा होने के बाद उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आपको जमीन दिया जाएगा, आप वहां पे अपना दुकान खोल सकते हैं, कैफे खोल सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। तो ऐसा इतना अच्छा स्कीम अपने मामा जी ने लाया है, मामा शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये स्कीम लाया लॉन्च पैड स्कीम। तो मध्य प्रदेश में ये स्कीम आया, बहुत ही खूबसूरत स्कीम है ये। In order to reduce corruption and increase transparency, which state or union territory has launched सतर्क सिटीजन मोबाइल ऐप? अगर कोई करप्शन कर रहा है तो इस ऐप पे शिकायत कर दीजिए। ये स्टार्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। वहां के गवर्नर अभी कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर मनोज सिन्हा, यूपी के बहुत बड़े बीजेपी के नेता। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये ऐप लाया गया है। अच्छा है भाई, कि आपको करप्शन दिखे तो आप वहां पे, जम्मू कश्मीर में करप्शन बहुत ज्यादा है, वहां के स्टाफ लोग बहुत करप्ट होते हैं। तो सतर्क सिटीजन मोबाइल ऐप कहां पे लाया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन जनवरी 2021, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन एक्सपेट्रिएट्स? इंडियन वाल कहां पे सबसे अधिक रह रहे हैं दूसरे कंट्री में? तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई पूरा भरा हुआ है इंडियन से। केरल के लोग, केरल के नर्सेज के, और नॉर्थ इंडिया के भी दुबई में तो सब जाके बसे हैं। दुबई इज बेसिकली मेड ऑफ इंडियन एक्सपेट्रिएट्स। तो यूनाइटेड अरब अमीरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, which ministry organized the संरक्षण क्षमता महोत्सव also known as सक्षम 2021? तो ग्रीन और क्लीन एनर्जी से रिलेटेड कौन सा हो सकती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम भी हो सकती है। तो आप ऑप्शन से भी आराम से मार सकते थे कि ग्रीन और क्लीन एनर्जी का बात हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ही होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं एनर्जी से। एजुकेशन को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। एग्रीकल्चर को भी कोई मतलब नहीं। तो इसका राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। ऑप्शन आपको छांटना भी आना चाहिए। फिर ट्वाइथन 2021 वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सॉरी, ट्वाइथन एक बार मोदी जी ने मन की बात में टॉय पे बहुत बात किया था कि हम लोग इतना ज्यादा खिलौना खरीदते क्यों है, इंडिया में ही बनाइए। तो इसी के लिए ट्वाइथन 2021 लॉन्च किया गया। और इसमें मिनिस्ट्री कौन से है? तीनों है, ABC, बस पढ़ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ऑब्वियस बात है, सबका रोल है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी रोल है, वुमेन ही तो खिलौना बनाएगी, MSME सेक्टर में बनेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, खिलौना बनाने में टेक्सटाइल का भी जरूरत पड़ता है, फिर उसको बेचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ IT भी रिलेटेड हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव आर राइट आंसर। Now coming to next question 27, India's first ethanol plant will be set up in which state? तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, जहां मिलेट मिशन भी लॉन्च किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट विल बी सेटअप। और फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट इथेनॉल पॉलिसी तो वो बिहार में किया गया है। सैयद शाहनवाज हुसैन जी इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लेके बिहार में आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजन्स विच स्टेट गवर्नमेंट है स्टार्टेड प्रिजन टूरिज्म, किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिजन टूरिज्म, आप जेल में जाके घूम सकते हैं। तो एक हिस्ट्री में आप बहुत ही फेमस हमेशा जेल का नाम पढ़े होंगे, यरवदा जेल, जो महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट प्रिजन है, जहां पर सबको रखा गया है, गांधी जी को, तिलक जी को, बोस जी को। बहुत ही हिस्टोरिक प्रिजन है। एक तो ये और एक काला पानी जो कि अंडमान निकोबार में है। तो महाराष्ट्र यरवदा जेल में घुमाने के लिए ये वाला लाया गया है प्रिजन टूरिज्म। महाराष्ट्र का लार्जेस्ट प्रिजन है यरवदा जेल, वहीं पे ये स्टार्ट किया गया है, तो महाराष्ट्र में। और इंडिया का लार्जेस्ट प्रिजन कौन है? अपना तिहाड़ जेल, जो कि दिल्ली में है। तो प्रिजन टूरिज्म बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया गया है, वो महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच रेलवे जोन हैज लॉन्च द लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन वासुकी ऑफ 3.5 किलोमीटर लेंथ, 3.5 किलोमीटर लंबा मालगाड़ी वासुकी नाम का, ये स्टार्ट किया गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे उड़ीसा साइड में। ये 3.5 किलोमीटर का बिलासपुर साइड में। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी सोच सकते थे, नॉर्थ ईस्ट में हो नहीं सकता इतना लंबा ट्रेन, इस सेंट्रल हाजीपुर में होता तो बहुत न्यूज में होता। सदर्न रेलवे में नहीं स्टार्ट किया गया, ये उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, इन विच सिटी द कंट्रीज लार्जेस्ट मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग बिल्ट। मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स ये होता है जो सामान का जो गोदाम होता है, जहां से सामान इधर उधर होता है, मल्टी मोड का होना चाहिए। मतलब वो गोदाम जो है ना, पानी से भी कनेक्टेड होना चाहिए, रेल से भी कनेक्टेड होना चाहिए, और रोड से भी कनेक्टेड होना चाहिए। इससे होगा क्या, अपना कॉस्ट घटेगा। क्योंकि एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सामान का बहुत ज्यादा है, तो इसको घटाने के लिए इस तरह का एक नया है कि मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाइए, जहां पर सब तरीके से कनेक्टेड हो, तेजी से ट्रांसपोर्टेशन हो। तो इसका सबसे पहला बनाया गया था असम में। असम में पहला इस तरह का मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया, और कंट्री का लार्जेस्ट बनने जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, कंट्री लार्जेस्ट मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है, सामान इधर उधर करना। अब मल्टी मोडल मतलब बहुत सारा अलग अलग तरीका का, मतलब रेल से भी कनेक्टेड हो, ट्रेन से भी कनेक्टेड हो, और रोड से भी कनेक्टेड हो, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके सबको फास्ट करना है, सामान अटका के नहीं रखना है। Now 31, X Desert Night 21 war exercise was recently organized between the Air Force of which two countries? डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट जोधपुर में हुआ था। इंडिया और फ्रांस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये कहां पे हुआ था? इंडिया और फ्रांस के बीच, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज ऑनर्ड विथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिफिक अवार्ड 2021। दो ऑप्शन को छाट सकते थे आप। उमेश सिन्हा, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो इनको क्यों मिलेगा साइंटिफिक अवार्ड। नरिंदर सिंह शायद शूटिंग या हॉकी से रिलेटेड है, बहुत ऊपर पोस्ट पे हैं, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं है। ये दोनों खत्म हो गए। तो अमित केसरवानी इज द राइट आंसर। अमित केसरवानी जो कि बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। Now coming to next question 33, Bag Bank was started by which municipal corporation to make the city polythene free? इंडिया ने प्लास्टिक पैक्ट पे भी साइन किया है, प्लास्टिक पैक्ट को भी किया है, जो एशिया का पहला बन गई है। प्लास्टिक पैक्ट में क्या पढ़े थे हम लोग कि इंडिया अब नई टेक्नोलॉजी पे ध्यान देगी, इनोवेशन पे ध्यान देगी, प्लस प्लास्टिक का रीयूज होना चाहिए। प्लास्टिक को ऐसा नहीं कि हम लोग पॉल्यूशन बढ़ाते चल जाए। और इसी तरह का कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है? बैग बैंक का। मतलब आप अपना प्लास्टिक बैग लेके वहां जाके जमा कीजिए, उस एवज में आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो ये स्टार्ट किया लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये अच्छा चीज स्टार्ट किया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 2 मार्च 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द मैरीटाइम इंडिया समिट, विच कंट्री वाज वन एलाई इन दिस। तो ये डेनमार्क के साथ किया इन्होंने मैरीटाइम इंडिया समिट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज 35, बांग्लादेश से रिलेटेड। बहुत अच्छा रिलेशन है अभी बांग्लादेश के साथ हमारा। मैत्री सेतु ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन मार्च 2021। दिस ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधा कनेक्ट कर दिया गया है चिटगांव पोर्ट से। तो ये मैत्री सेतु ब्रिज बना है फेनी रिवर पे। बांग्लादेश में फेनी रिवर बहती है, तो फेनी रिवर पे मैत्री सेतु ब्रिज बनाया गया है। इससे क्या होगा, टाइम कम होगा। अभी त्रिपुरा से अगर चिटगांव का पोर्ट में जाना होगा तो पूरा रोड पे घुमा के पूरा बंगाल घूम के फिर जाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस इससे बहुत कम होगा। तो ये फेनी रिवर पे बनाया गया है।
नाउ कमिंग टू, और बांग्लादेश के साथ अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश में वहां लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया है, प्लस गांधी इंटरनेशनल 2020 का पीस प्राइज किनको, शेख मुजीबुर रहमान जी को दिया गया है, जो अभी वहां के पीएम शेख हसीना जी के फादर हैं। और बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने क्या किया है, बांग्लादेश के साथ हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया है, तो वो भी एक हिस्टोरिक मोमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रिसेंटली द सुएज कनाल वाज ब्लॉक्ड ड्यू टू ए लार्ज कार्गो शिप इन ऑफ विच कंट्री। बहुत ही वायरल फोटो था, एक जहाज जो टेढ़ा हो गया था, सुएज कनाल जो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, इंडिया का यूरोप से जो रास्ता कम करती है, डिस्टेंस कम करती है, वो अटक गया था वो जहाज, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन पूरा अटक गया था। तो बहुत फेमस फोटो था, बहुत दिन चला था। तो वो जहाज किस कंट्री की थी, तो वो जहाज ताइवान कंट्री की थी, याद कर लीजिए इसको। 37, which ministry recently organized the Global Bio India 2021 बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसका मिनिस्ट्री कौन सा हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूज योर कॉमन सेंस, दिस इज द इजी क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू 38, ब्राजील्स एमेजोनिया 1 including 18 other satellite was launched by ISRO through which launch vehicle। ब्राजील का एमेजोनिया 1, तो समझ में आ गया कि ब्राजील में अमेजोन रिवर भी बहती है, ब्राजील में अमेजोन फॉरेस्ट भी है, उसके साथ 18 अदर सैटेलाइट को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 के थ्रू लॉन्च किया गया। स्पेस प्रोग्राम का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उन सब में समराइज किया जाएगा, अभी याद कर लीजिए PSLV C51, एक नजर डाल दीजिए। Who became the winning team of Indian Super League 2020-21? इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल में होता है, जो भी थोड़ा भी फुटबॉल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, ये जीत गई है मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी अब ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होने वाली है, क्योंकि सिटी फुटबॉल ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। सिटी फुटबॉल ग्रुप वही कंपनी है जिसके अंडर मैनचेस्टर सिटी काम करती है, तो मुंबई सिटी एफसी भी अब सिटी फुटबॉल ग्रुप का पार्ट बन चुकी है, और इंडियन सुपर लीग मुंबई सिटी एफसी जीती थी। बाकी सारी टीम भी सुपर लीग में खेलती है, बट जीती कौन थी, मुंबई सिटी एफसी। इसमें रणवीर कपूर भी एक शेयर होल्डर है, तो आप रणवीर कपूर को भी मुंबई सिटी एफसी के मैचेज में देखते होंगे। 40 नंबर पे आते हैं, विच मेल प्लेयर वोन द टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट इस तरह का एक क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुका है, तो उस साल के विनर, तो इस साल के भी विनर इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंट वाले के कौन जीते हैं, ली जी जिया, ये मलेशिया के रहने वाले हैं मेल में, और फीमेल में कौन जीती है, नाजोमी ओकुहारा, वो कहाँ की है, जापान की। तो इस सवाल को ध्यान में रखिएगा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप बैडमिंटन का बहुत ही बड़ा और बहुत ही रिस्पेक्टेड टूर्नामेंट है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप विनर कौन है, ली जी जिया, मलेशिया के रहने वाले। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ तीरथ सिंह रावत, हु हैज बीन गिवन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, 1000 बार डिस्कशन हो चुका है, पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस सिंगर हैज बीन अवार्डेड महाराष्ट्र भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द ईयर 2020। तो इसका आराम से बना सकते थे, लता मंगेशकर जी को तो सब अवार्ड मिल चुका है, अभी उनका देहांत भी हो गया। शारदा सिन्हा बिहार की रहने वाली, उनको महाराष्ट्र भूषण क्यों दिया जाएगा। अनुराधा पौडवाल, ये भी बहुत बड़ी सिंगर, बट इनका जन्म कारवार कर्नाटक में हुआ है। कारवार का क्या है, वहां लार्जेस्ट नेवल बेस बनाया जा रहा है, इंडिया का नेवी का सबसे बड़ा बेस बनाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के कौन बच गई, आशा भोसले, लता मंगेशकर की छोटी बहन, उनको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। कमिंग टू 43, विच जोन हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन। तो वो अपनी वेस्ट सेंट्रल बन गई है, वेस्ट सेंट्रल में पूरा इलेक्ट्रिक हो गया है पूरा रूट, कोयला वाला यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। On which river the world's highest railway arch bridge has been constructed in Jammu and Kashmir। इसका फोटो बहुत वायरल है, पानी के ऊपर जो ये रेलवे का पटरी बनाया जा रहा है, तो वो चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है। चेनाब क्या है, 5 इंदस रिवर सिस्टम में 5 रिवर है जो कि उनसे जाके मिलती है। कौन सा है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो चेनाब पे 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, एक तो ये हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बन जाएगा, सबसे अधिक हाइट पे, और दूसरा चेनाब रिवर पे ही अपना रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चेनाब को पकड़ के रखिए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। ऑलरेडी डिस्कस्ड, लिटिल गुरु ऐप संस्कृत सिखाने के लिए ये कहां पे लॉन्च किया गया है, बांग्लादेश में। Coming to 46, with which country India has started SCRI initiative to reduce dependence on China।
SCRI इनिशिएटिव का फुल फॉर्म जान लीजिए, ये है क्या क्या चीज है, ये है SCRI इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है, ये रिजिलियंस जो हम लोग का, सॉरी, SCRI का फुल फॉर्म है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। कोरोना के समय एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि सारा चीज तो चाइना में बनता है और चाइना में अगर बनना बंद हो गया तो पूरे दुनिया को दिक्कत होता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया था। तो इसमें बोला गया था कि अदर कंट्री भी आप पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकती है, आप एक ही जगह मत बनाइए। तो इसके लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये इनिशिएटिव लाया है, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, कि कुछ दिक्कत भी हो जाए ना तो पूरा दुनिया का सप्लाई चेन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों क्वाड नेशन भी है, चाइना को घेरने की पूर्ण तैयारी है, मालाबार एक्सरसाइज भी करती है, और देखिए SCRI इनिशिएटिव भी किया है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके। अमेरिका को क्या मतलब है, उनको तो बस सस्ता कहीं पर भी बनवाना है, तो उसको सप्लाई चेन से कोई खास लेना देना नहीं है। तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके ये SCRI इनिशिएटिव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाय, तो ये रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है, इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड, विशाल भारद्वाज जी के बहुत ही फेवरेट राइटर, इन्हीं की सूर्यनाथ सिक्स हस्बैंड पे मूवी बनी है, सात खून माफ। तो रस्किन बॉन्ड जी की अभी नई बुक आई है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। Which statement is true regarding Tokyo Olympics 2020? There is a separate video, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, उसको देख लीजिएगा तो बहुत इजी है। स्टेटमेंट 1, अमेरिका टॉप द मेडल टेली इन दिस ओलंपिक, एकदम सही बात। इंडिया पोजीशन इन द मेडल टेली इन दिस ओलंपिक वाज 48, तो ये भी सही बात, तो सी इज द राइट आंसर। 49, बजट रिलेटेड, अभी बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, बजट का एक सेपरेट वीडियो बनेगा। द अमाउंट एलोकेटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना अनाउंस्ड, कितना एलोकेशन हुआ है, तो आंसर है 64,180 करोड़। एक सेपरेट वीडियो बनेगा इस पे। फिर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट फॉर 2021-2022, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना किया जाएगा, तो 34,83,236 करोड़। बजट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनेगा और उसमें सारा इंपॉर्टेंट डाटा एक जगह कंपाइल किया जाएगा। मिलते हैं, इतना ही है, थैंक्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।